चलिए, कैसे कहते हैं ना कि हमें अक्सर उन्हीं कामों से सफलता मिलती है जो काम हमें करने में मन नहीं लगता है ना। अर्थात कहते हैं ना कि स्टूडेंट के लिए सबसे अगर मुश्किल का काम होता है तो पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ाई से ही हम सफल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज उसमें से कुछ और भी है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, टाइप्स हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसमें से मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग देखते हैं जो रेस्ट बचे हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 1 मैंने बताया था। देखिए नेक्स्ट जो है 5 नंबर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। अर्थात अगर वह वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद क्या होता है, ऊष्मा का निकलना होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अर्थात ऊष्मा का वापस मतलब बाहर निकलना, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बना और ऊष्मा यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। 6 नंबर है ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब ही होता है शोषण होना, मतलब कम होना। अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती, मतलब हमें और उसमें ऊष्मा देना पड़ता है ना, ऊष्मा का ह्रास हो जाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और इसमें क्या होता है 43.2 किलो कैलोरी क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब और चाहिए होता है। नेक्स्ट जो है वो 7 नंबर है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन या इसको उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है अथवा हाइड्रोजन हटती है ना, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण अथवा उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर के 2 अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड बनते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अर्थात ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इसमें क्या होता है, इसे हम इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण अथवा उपचयन अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, अवकरण या इसे अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन है ना, जिसमें ऑक्सीजन निकलती, मतलब ऑक्सीजन हट जाए और हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ जाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवकरण अथवा अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन निकलती है या हाइड्रोजन जुड़ती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर और प्लस हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन हट रही है और हाइड्रोजन तुम्हारा तो आ ही रहा है आपका। ठीक है, और नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अर्थात उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। ये क्लास 10th के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम बार जो होता है इस टाइप का रिएक्शन जो होता है वो पूछा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये कॉपर और इधर क्या बन गया, जल बन गया। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट जा रहा है ना, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, एक बार हट भी रहा है और एक जगह क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस नेक्स्ट जो है एग्जांपल ये भी है Zn प्लस CuSO4, जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। ये विस्थापन अभिक्रिया में भी हम लोग पढ़े है ना, तो यहाँ भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए, आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट जो थे केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं थे, मैंने बता दिया है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।